अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल है जो दुनिया के 9 बड़े देशों में फैला हुआ है। ये जंगल जमीन के 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को घेरे हुए है। ये एरिया इतना बड़ा है कि अगर इसे वॉक कर कर कवर किया जाए तो इसमें पूरे 860 दिन लग जाएंगे। जिस तरह समुद्र के एक बहुत बड़े हिस्से से हम आज भी अनजान हैं, उसी तरह अमेज़न रेन फॉरेस्ट के भी बहुत बड़े हिस्से से अभी तक हम अनजान हैं। यहाँ जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों की ऐसी स्पीशीज मौजूद है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती और हर दिन यहाँ एक नई स्पीशीज डिस्कवर की जाती है। इस जंगल में करीब 390 मिलियन पेड़ मौजूद है जो इस जंगल को इतना ज्यादा घना बना देते हैं कि इसकी जमीन तक सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती। इसलिए इसके कई इलाकों में दिन के समय भी अंधेरा छाया रहता है। इसके इतने घने होने की वजह से बारिश के पानी को भी जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट से भी ज्यादा का समय लगता है और पूरे साल में एक भी हफ्ता ऐसा नहीं बीतता जब यहाँ बारिश ना होती हो। इसी वजह से इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट का काफी बड़ा हिस्सा ऐसा है जिससे अभी तक हम अनजान हैं। इसीलिए इस जंगल की गहराइयों में जो कुछ भी छुपा हुआ है वो भी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। और आज इस वीडियो में हम अमेज़न फॉरेस्ट के इन्हीं रहस्यों के बारे में जानेंगे। द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। साल 1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉक्सेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में थे जो कि पूरा का पूरा सोने का बना हुआ था। पर्सी फॉक्सेट का मानना था कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक एंशिएंट सिटी छुपी हुई है जिसके घर सोने और चांदी के बने हुए हैं। इस शहर का जिक्र उन्हें ब्राजील की नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद एक डॉक्यूमेंट में भी मिला था जिसे एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर ने 1753 में लिखा था। इस डॉक्यूमेंट में उस पुर्तगाली एक्सप्लोरर ने लिखा था कि उन्होंने अमेज़न फॉरेस्ट के बीच सोने से बना हुआ शहर देखा है जिसका किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाता है। फॉक्सेट ने जब ये सब पढ़ा तो उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि उनका मानना सही था और वो अपने बेटे जैक और उसके दोस्त के साथ इस शहर की तलाश में निकल गए। इस शहर को पर्सी फॉक्सेट ने द लॉस्ट सिटी ऑफ जी का नाम दिया था। इसके 5 महीने बाद फॉक्सेट ने अपनी पत्नी नीना को एक लेटर लिखा जिसे उन्होंने एक लोकल रनर के हाथों भिजवाया। इस लेटर में उन्होंने लिखा था कि वो उस शहर के बेहद करीब है और जल्द ही उस तक पहुंचने वाले हैं। ये आखिरी बार था जब पर्सी फॉक्सेट से कांटेक्ट किया गया था। इसके बाद पर्सी और उनके साथी अमेज़न फॉरेस्ट में मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए। उनको ढूंढने के लिए कई रेस्क्यू टीम्स को भी भेजा गया, लेकिन न ही पर्सी फॉक्सेट मिले और न ही उनकी डेड बॉडी। आखिर उनके साथ क्या हुआ था? क्या उन्होंने सच में उस शहर को ढूंढ लिया था और वो वहीं रुक गए, या फिर वो जंगल में किसी बड़े जानवर का शिकार हो गए? ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। मिस्टीरियस स्ट्रक्चर। साल 2013 में ट्रॉय अलेक्जेंडर नाम के एक केमिस्ट्री स्टूडेंट को पेरू में मौजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक अजीब सा स्ट्रक्चर मिला। ये स्ट्रक्चर एक पेड़ के पत्ते के ऊपर बना हुआ था जो साइज में एक उंगली से भी छोटा था। इस स्ट्रक्चर के बीच में सिल्क से एक टावर बना हुआ था और उसके चारों ओर सिल्क से ही फेंसिंग भी की गई थी। उस स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर की कुछ फोटोज को क्लिक किया और उन्हें इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। कुछ ही दिनों में ये फोटोज वायरल हो गई, लेकिन ना ही इंटरनेट और ना ही एक्सपर्ट्स के पास कोई जानकारी थी कि ये स्ट्रक्चर क्या है और इन्हें किसने बनाया है। इस अननोन स्ट्रक्चर पर रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट और बग एक्सपर्ट्स की एक टीम ने अमेज़न फॉरेस्ट के इस हिस्से को विजिट किया। कुछ ही समय में उन्हें वहाँ 45 से भी ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर मिल गए। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को उन्होंने सिल्क हेंज का नाम दिया और इनमें से कुछ को वो अपने साथ रिसर्च के लिए ले गए। कई दिन एग्जामिन करने के बाद साइंटिस्ट ने देखा कि स्ट्रक्चर के बीच में मौजूद टावर बीच में से खुल रहा था और उसमें से मकड़ी का एक बच्चा बाहर निकला। साइंटिस्ट समझ गए कि ये स्ट्रक्चर मकड़ी की एक अनोखी स्पीशीज ने बनाया था जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में पाई जाती है और ये स्ट्रक्चर मकड़ी की ये स्पीशीज अपने बच्चों को दूसरे छोटे कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए बनाती है। डेड हम्पबैक व्हेल। फरवरी 2019 में साइंटिस्ट को नॉर्थ ब्राजील में अमेज़न फॉरेस्ट के मराजो आइलैंड पर एक मरी हुई हम्पबैक व्हेल मिली जिसे देखकर सभी साइंटिस्ट हैरान रह गए। हैरान करने वाली बात ये थी कि ये व्हेल समुद्र से दूर अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर पाई गई थी। इस व्हेल का साइज 26 फीट और वजन करीब 10 टन था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये व्हेल सर्दियों की शुरुआत में यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच अमेज़न के करीब अपने दिन बिताती है और फिर मौसम बदलने पर ये अंटार्कटिका की तरफ चली जाती है। लेकिन ये व्हेल फरवरी में अमेज़न फॉरेस्ट के करीब कैसे मरी? जब साइंटिस्ट ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस व्हेल की उम्र सिर्फ 1 साल थी और ये जिस दिन मिली थी उससे सिर्फ 4 दिन पहले ही मरी। लेकिन ना ही इसको कोई चोट आई थी और ना ही इसकी बॉडी पर शिकार के निशान थे। तो फिर इस व्हेल की मौत कैसे हुई और ये समुद्र से यहाँ अमेज़न फॉरेस्ट के बीच कैसे पहुंची? इन सवालों ने एक्सपर्ट्स को आज भी सोच में डाला हुआ है। एंशिएंट पेंटिंग्स। साल 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट ने कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ों पर बनी कुछ पेंटिंग्स को डिस्कवर किया। ये पेंटिंग्स पहाड़ों के अंदर पूरी तरह दबी हुई थी, जिन्हें बाहर निकालने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ 13 किलोमीटर तक खुदाई की। इन पहाड़ों और केव्स के अंदर पाई गई ये पेंटिंग्स लगभग 12,000 साल पहले बनाई गई थी। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये वही समय था जब धरती पर आखिरी आइस एज चल रहा था और उस दौर में यहाँ हरे भरे जंगल के बजाय बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी बने हुए थे जो सिर्फ आइस एज में पाए जाते
रहते थे, जैसे मैस्टोडॉन्स और जायंट स्लॉथ्स। हिडन ट्राइब्स। अमेज़न फॉरेस्ट में ना जाने ऐसे कितने कबीले मौजूद हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को नहीं देखा है। ये लोग जंगल में अपना जीवन कैसे बिताते हैं, इस बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी ठीक से नहीं जानते। इन्हीं कबीलों में से एक कबीला ब्राजील के वेस्टर्न साइड में रहता है, जिसे पेरिकपुरा के नाम से जाना जाता है। इस कबीले में कभी हजारों की संख्या में लोग थे, लेकिन अब इस कबीले में सिर्फ 15 से 20 लोग ही बचे हैं। इस कबीले के बारे में बाहरी दुनिया को भी 1998 के बाद ही पता चला, जब इस कबीले के लोगों का अमेज़न में रिसर्च करने वालों से पहली बार आमना सामना हुआ था। इस कबीले के लोगों की बातचीत से एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ऐसा लग रहा था जैसे ये अपना दुख दर्द बताना चाह रहे हैं। जब इनकी बातों का मतलब निकाला गया तो पता चला कि कभी इनका कबीला काफी बड़ा और पावरफुल हुआ करता था, लेकिन फिर अमेज़न में माइनिंग करने वालों ने उनके कबीले के लोगों को बेरहमी से मार डाला, जिसके बाद अब इनकी संख्या सिर्फ 15 से 20 ही रह गई है। ऐसे न जाने कितने कबीले हैं जो हजारों सालों से अमेज़न फॉरेस्ट में अपनी अलग ही दुनिया बसाए हुए हैं और वो बाहर की दुनिया के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। इन ट्राइब्स से कोई कांटेक्ट न बन पाने के कारण एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन ट्राइब्स के लोगों और उनके इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं जान पाए हैं। एलियंस। साल 2011 में ब्राजील के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में घूमने आए 2 ब्रिटिश टूरिस्ट ने बच्चों के एक ग्रुप की वीडियो को शूट किया। ये वीडियो पहली बार देखने में तो कोई नॉर्मल वीडियो ही लग रही थी, लेकिन जब इसे ध्यान से देखा गया तो इस वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ अजीब सी फिगर को नोटिस किया गया, जो बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं लग रही थी। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई एलियन है। जिस जगह इस वीडियो को शूट किया गया था, उस एरिया में पहले भी यूएफओ को देखने का दावा किया जा चुका था। ऐसे में सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद वीडियो में गलती से एलियन कैप्चर हो गए हैं। इसके बाद ब्राजील गवर्नमेंट ने इस एरिया में एलियंस का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ब्राजील की आर्मी अमेज़न फॉरेस्ट के खतरनाक इलाकों तक पहुंची, लेकिन 1 साल तक सर्च करने के बाद भी कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसके चलते इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया और ये वीडियो आज भी एक मिस्ट्री बनकर रह गई। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।